नमस्कार। स्वागत है आपका अफसरनामा के 8वें एपिसोड में। और इस एपिसोड के अंतर्गत हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी पीटी में बिहार से पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के बारे में। चूँकि बिहार से काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत समय में विद्यार्थियों की बिहार से संबंधित समसामयिकी का प्रश्न या उससे जुड़े हुए तथ्य कहीं उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है, और जिसके कारण 5-6 प्रश्न ऐसे छूट जाते हैं शायद विद्यार्थी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से उसे एक प्रकार का धोखा हो जाएगा कि जिसको हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, जाना, समझा, देखा और वही प्रश्न छूट गया। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लगातार इस संबंध में बिहार करंट अफेयर्स को लेकर सीरीज चला रहे हैं और जिनमें महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को विद्यार्थियों के समक्ष इस प्रकार से रखा जाता है ताकि उसे एग्जाम हॉल तक भी याद रहे। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 11वें योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया और ये 10 वर्षों से चला आ रहा है। और इस वर्ष बिहार सरकार ने भी भारत सरकार के कंधों से कंधा मिलाते हुए योग दिवस को एक नए नाम से मनाया गया। देखते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। तो आइए हम उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर देखते हैं। तो बिहार सरकार ने 11वें योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो योग दिवस मनाने का निर्णय लिया तो उसका नाम होगा योग संगम। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो बिहार सरकार ने गन्ना अनुसंधान केंद्र यानी शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित करने का निर्णय लिया है। किस जिला में स्थापित करने का निर्णय लिया है, आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। गन्ना की खेती किधर होती है अधिक, तो उधर ही किया गया होगा। आप गेस करिए, तब तक मैं उत्तर आपके लिए ढूंढता हूं। तो आपके समक्ष उत्तर रहा समस्तीपुर। और समस्तीपुर के पूसा में चूँकि आप जानते हैं कि पूसा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है और इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान की पढ़ाई होती है। तो यहीं पर बिहार राज्य का गन्ना अनुसंधान केंद्र प्रारंभ किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिहार सरकार ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए किस जिले को विकसित करने की मंजूरी दी है। अब आपको गेस करना है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में कौन कौन से जिला आ सकते हैं। तो आपके जमुई आ सकते हैं, नवादा आ सकते हैं, गया आ सकते हैं, रोहतास आ सकते हैं, कैमूर आ सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर ढूंढते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा गया जी। यानी क्या है कि कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत गया जी को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगले सवाल को अगर देखा जाए तो ये क्या है, भारत सरकार ने किस पारंपरिक त्यौहार को यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ की आनुषंगिक संस्था है कि सांस्कृतिक धरोहर सूची कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवाने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। ठीक है, यानी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भारत का कौन सा त्यौहार शामिल करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। तो आइए उत्तर देखते हैं। तो उत्तर हो गया, आप सोच भी रहे होंगे और यही उत्तर है। कौन सा उत्तर है, तो करोड़ों लोगों का आस्था का महापर्व छठ पूजा। और छठ पूजा बिहार से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि बिहार से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी और इस कारण बिहार के लिए काफ़ी फेमस है। तो बीपीएससी में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रख लीजिए। अगला सवाल हम चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में बौद्ध धर्मावलंबियों, बौद्ध भिक्षुओं ने किस अधिनियम को निरस्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। मैं आपको बता दूं कि हाल के ही महीनों में, मई में, बोध गया मंदिर के परिसर में देश भर के और कुछ विदेशों के भी बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्मावलंबी जुटे और उन्होंने संघर्ष किया। और उस संघर्ष का कारण था एक अधिनियम, और ये अधिनियम जो बौद्ध मंदिर है तो वहाँ पर मूल रूप से जो बौद्ध हैं तो उनको उस मैनेजमेंट में भागीदारी नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका आरोप था। तो चलिए कौन सा अधिनियम है उसको देखते हैं। तो ये है बीटीएमसी एक्ट। बीटीएमसी एक्ट, इसका अर्थ हुआ बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट, ठीक है। और ये 1949 में बना था। हिंदी में देख लीजिए, बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949। ये 1949 का बना हुआ अधिनियम है और इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि 9 सदस्यीय एक कमेटी होगी और उस 9 सदस्यीय कमेटी में एक कलेक्टर होगा। उसमें जो गया जिला का कलेक्टर है वो कलेक्टर होंगे, और उसके बाद 4 बौद्ध और 4 गैर बौद्ध, कुल मिला के 9 होंगे। तो शुरुआत में ये प्रावधान था कि जो कलेक्टर होंगे वो हिंदू होना चाहिए, बाद में अमेंडमेंट करते हुए हिंदू की अनिवार्यता हटा दिया। तो इसी को लेकर बौद्ध धर्मावलंबियों का ये आंदोलन था कि जो बौद्ध मैनेजमेंट कमेटी है, बोध गया मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें पूर्णतः बौद्धों को अधिकार मिलना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। वीर कुंवर सिंह चूँकि बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे, अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 को किस रूप में मनाया गया, यानी क्या नाम दिया गया। तो आइए हम देखते हैं। शौर्य दिवस। और आपको बता दें ये शौर्य दिवस में सेना के लोग जुटे थे और ये जेपी गंगा पथ पर, पटना के जेपी गंगा पथ पर काफ़ी शौर्य का प्रदर्शन किया गया, कर्तव्य दिखाया गया। तो ये शौर्य दिवस को वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर मनाया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की आधारशिला रखी। आप तो जानते हैं कि पटना में एक एम्स है, झारखंड के देवघर में भी एक एम्स है, प्रत्येक राज्य में लगभग एक एम्स की स्थापना की बात थी, लेकिन बिहार में एक और शहर में, पटना के अलावा एक और शहर में एम्स की स्थापना होगी, और वो शहर कौन सा हो सकता है आप गेस कीजिए, अनुमान लगाइए। पटना में तो है ही, भागलपुर हो सकता है, गया हो सकता है, पूर्णिया हो सकता है, दरभंगा हो सकता है, छपरा हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए और मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, और ये उत्तर है दरभंगा। यानी दरभंगा में नया एम्स की स्थापना के लिए सरकार प्रयासरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधीय पौधों की खोज की गई। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट की खोज की गई है। अब वो कौन सा स्थान है जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट की खोज की गई है। तो आप सोचिए ये कहाँ हो सकता है। कोई पहाड़ी इलाके में हो सकता है, तो पहाड़ी इलाके तो बहुत हैं। आपका पश्चिमी चंपारण में भी है, पूर्वी चंपारण में भी है, जमुई में है, मुंगेर में है, गया में है। ठीक है, तो आप सोचिए, तो इस आधार पर आप गेस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये ब्रह्मयोनि पहाड़ी है, ब्रह्मयोनि पहाड़ी है जो कि गया जिला में स्थित है। चलिए अब आइए इस एपिसोड का लास्ट सवाल लेते हैं। हाल ही में कांवरताल आर्द्रभूमि, जो कांवरताल वेटलैंड है या कांवर पक्षी विहार भी कह सकते हैं, बेगूसराय में है, वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। तो उस अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए, किस संस्था द्वारा, वह कौन सी संस्था है जिन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की। ठीक है, कांवरताल वेटलैंड पर जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण की जांच के लिए किस संस्था ने कार्रवाई किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में इसको बोले तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है। तो इसके द्वारा ये सवाल लिया गया। इस एपिसोड में 10 सवाल थे, 10 का 10 काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसे आप देख लीजिए और कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार अफसरनामा के अगले सीरीज में हम फिलहाल बिहार करंट अफेयर्स और देश दुनिया के करंट अफेयर्स के सवालों को लेकर हाजिर होंगे और कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर पर क्लास भी करवाएंगे। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, तब तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही अपने क्लास में, मिलेंगे जल्द ही अफसरनामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, जम के तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, सपनों को पूरा कीजिए। जय हिंद।